जय राधे कृष्णा दोस्तों, श्रवण वॉइस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए वो ज्ञान लेकर आए हैं जो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, इंटरनेट जगत में लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागृति व सच्चे ज्ञान की जरूरत है। हम और आप सभी उस परमपिता परमेश्वर को याद करें और नेक एवं सच्चे रास्ते का वाचन करें। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य दुख अथवा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति आने पर घबरा जाता है। उस समय उसका मन बहुत ही डावाडोल स्थिति में होता है। विवेक शक्ति नष्ट सी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। यह तो मनुष्य का स्वभाव है, एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। इस सच्चाई के होते हुए भी हमें देखना है कि इस दुख और आपत्ति से हमारी नैतिक उन्नति हो सकती है। यह हमारे लिए एक बहुत श्रेष्ठ एवं स्थायी सुख को जन्म देने वाला है, यदि हम यह सोचे कि यह दुख हमें क्यों आया, इसका कारण क्या है। हम साधारण मानव इसके असली कारण को शायद न जान सकें, परंतु इतना तो मालूम ही होता है कि हर एक अच्छे या बुरे कर्म का फल जरूर मिलता है। अच्छे का अच्छा फल सुख तथा बुरे का बुरा फल दुख। कर्म फल का यह अटूट सिद्धांत है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर हम आए हुए दुख या आपत्ति का कारण हमारे बुरे काम हैं, यह बात समझ जाएंगे। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति को 10 रुपए चुराए जाने पर या प्रिय वस्तु के गुम हो जाने पर दुख होता है। वह रोता है और गई वस्तु पर बार बार अफसोस करता है। परंतु यदि वह उस समय यह समझ ले कि ये रुपए या वस्तु मैंने अधर्म से ली थी, इसीलिए मैं इसका उपयोग नहीं कर सका, जरूर ही किसी समय यह पाप किया होगा, क्योंकि उसका कारण होना ही चाहिए। इसी प्रकार संसार में हर एक दुख और आपत्ति के समय धैर्य पूर्वक इसको सोचे तो हमें ये दुख मालूम नहीं होंगे, परंतु इसके विपरीत हमारा नैतिक जीवन बहुत ही उन्नत हो जाएगा। हम असली सुख को पाएंगे। इस सुख की ओर बढ़ने के लिए हमें एक सूत्र याद रखना चाहिए, और वह यह कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वह अच्छा ही करता है। अर्थात जो भी सुख या दुख आता है वह परमात्मा के न्यायानुसार होता है, अतः हमें उसको सहन करना चाहिए। ऐसा समझ लेने पर हम कभी भी किसी का रुपया, धन या अच्छी लगने वाली वस्तु को हड़पने या अधर्म से लेने को नहीं ललचाएंगे। हमारी प्रवृत्ति अधर्म यानी कि पाप से हटकर धर्म की ओर हो जाएगी, और इस प्रकार निश्चय ही हम सच्चे सुख और ऐश्वर्य के भागी बनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि सुख या दुख मन की कल्पना से बनाई हुई है, वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। इसको हम ठीक तभी समझ सकते हैं जब इस सूत्र पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो। ईश्वर जो कुछ करता है वह अच्छा ही करता है। यह है सुख की असली कुंजी। सुख करता दुख हरता सबका मालिक एक। जी हाँ, यह बात बिल्कुल ही सच्ची है। वह परमपिता परमात्मा सुख करता होता है और वही दुख हरता होता है। यदि हमने कुछ यत्न कर लिए तो हमारी जिंदगी में आने वाले दुख का मूल कारण समझकर हम दुखों से निजात पा सकते हैं और जीवन का असली सुख खोज सकते हैं। यह असली सुख देखा जाए तो इस संसार में नहीं मिलने वाला है। अपना असली सुख, राज, सब कुछ छोड़कर इस मृत्युलोक में आए। असली सुख की जानकारी वही परमपिता परमात्मा स्वरूप गुरु सुखकर्ता दुख हरता हमारे लिए अपना असली सुख बताएगा, और उस बताए हुए रास्ते पर हम चले तो परमात्मा की असीम कृपा से, गुरु की महान कृपा से हम अपने असली सुख, असली घर पहुंच सकते हैं। दुख का मूल कारण क्या है? मनुष्यों ने इच्छाओं के विस्तार में आकर दुखी जीवन बना रखा है। जितनी इच्छा बढ़ती जाएगी उतने सामान की जरूरत होगी। पैसा नहीं रहने पर अपनी मेहनत के अतिरिक्त पैसा पैदा करने की चेष्टा में रहना, और अंत में जब वह उन वस्तुओं को न पा सका तो चोरी, रिश्वत तथा ब्याज व्यवसाय में कपट करेगा।
अनेक रास्तों में वह ठगेगा और उसकी पूर्ति करने का प्रयास मान इज्जत के साथ परिवार को दिखलाएगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। परंतु नाजुक परिस्थितियाँ अपनी उसे मालूम है, उसके लिए वह खुद चिंता में रहता है। दुख को दूर करने का प्रयास करो। मन की तरंगों का विस्तार अलौकिक है, जो कि खुद वही समझ पाता है। मन बहुत दुष्ट, पापी, कपटी, झूठा है, जो कि जीवात्मा का महान शत्रु है। इसका छल कपट गुरु के पास से जाएगा और कोई उपाय नहीं है। मनुष्य सब अंतर के मार्ग भूल चुके हैं। कारण यह है कि हर मनुष्य काम धंधों में फंसकर लोलुप हो चुका, स्वार्थ भाव में उतना व्यग्र हो गया जैसे काम की मस्ती में कुत्ता सब कुछ भूलकर पागलों की भांति दौड़ लगाता है। उपरांत जिन्होंने कथाओं के द्वारा मुक्ति के हेतु जो कुछ सुनाया, उसका असर अच्छा न पड़ के खराब पड़े और जीव मुक्ति के फल को सुनकर निश्चिंत हो गए, पाप धुल गए। अब वे नए पाप फिर करते हैं। फिर कथा, पूजा पाठ, मंदिर में जाना और तीर्थ देशाटन करेंगे, परंतु एक भी पाप न धुलेगा। इनकी आत्मा गंदी होती जाएगी। असली सुख की खोज। यदि हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो हमारे पास सोचने विचारने की क्षमता है, अच्छा बुरा जानते हैं, हानि लाभ जानते हैं, सुख दुख जानते हैं। उसके साथ यह भी जानते हैं कि सुख कहाँ से प्राप्त होगा और दुख कहाँ से प्राप्त हो रहा। दुख तो इस संसार में है ही। यदि वास्तविक सुख चाहिए तो हमें इस संसार से हटकर कुछ करना होगा, क्योंकि यह सब उस परमेश्वर के हाथ में होता है। वह हमारे लिए ऐसे सुझाव देता है कि हम काम करते हैं, प्रगति की ओर बढ़ते हैं और एक अच्छे रास्ते पर सुख पाने की लालसा में चलते हैं। यह सब हो पाता है तो साथियों, अगर ये तरीके आपने अपने मन में बिठा लिए तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अगर आप भी भगवान को मानकर इस वीडियो में कहे शब्दों का विचार करें और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों में शेयर करें और श्रवण वॉइस को सब्सक्राइब करें।